हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th मंथली टेस्ट सब्जेक्ट आपका रहने वाला है साइंस, जिसका एग्जाम जो है 3 नवंबर का होने वाला है दोस्तों। उसके लिए क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये जो रहने वाला है क्वेश्चन दोस्तों जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है और विषय विज्ञान कक्षा 10 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जो कि समय आपका 1 घंटा रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं सीधे दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कार्बन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4 और डी में है 3। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड में देख लीजिए क्या है, एथेन का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, तो आणविक सूत्र क्या है दोस्तों, ए में देख लीजिए CH4, बी में C2H2 और सी में C3H8 और डी में C2H6। ठीक है, तो किसका पूछा, एथेन का दोस्तों, तो क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 में है एथेनॉल का कार्यात्मक समूह है। ये पूछ रहा है एथेनॉल का कार्यात्मक समूह है, तो ऑप्शन को देख लेंगे दोस्तों। ए में है कीटोन, बी में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी में है एल्डिहाइड और डी में है अल्कोहल। तो एथेनॉल का कार्यात्मक समूह बोले तो अल्कोहल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो देख लीजिए क्या है, वह गुण जिसके कारण कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं कहलाता है दोस्तों। ए में समरूपता, बी में श्रृंखलन, सी में चतुसंयोजकता और डी में ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रृंखलन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है दोस्तों। वह गुण जिसके कारण कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं, तो श्रृंखलाएं श्रृंखलन, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों एक और बात, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपसे जो है मंथ में एक बार जो है ना लाइव आकर आपसे मेंबरशिप ओनली जो है बातचीत होगा, और प्लस में दोस्तों आप वहाँ पर जो है मंथली टेस्ट रिलेटेड वीडियो मिलेगा, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलेगा है। मतलब आपको मेंबरशिप, अगर आप जुड़ेंगे मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और 5 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। ए में देख लीजिए क्या है, C3H8 यानी प्रोपेन, बी में है C2H6 एथेन, सी में C2H2 एथाइन और डी में है CH4 मीथेन। ठीक है दोस्तों, इस सभी का सूत्र दिया है, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, C2H2 एथाइन। ठीक है, एथाइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, और 6 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देंगे, वह यौगिक जिसमें COOH समूह पाया जाता है कहलाता है। ए में है अल्कोहल, बी में एल्डिहाइड और सी में कीटोन और डी में कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों वह यौगिक जिसमें ये पाया जाता है ना, ये समूह पाया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, इन्हें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो आंसर को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन C और हाइड्रोजन H परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर बात करें तो कार्बन परमाणु के बीच उपस्थित बंधों की प्रकृति। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका प्रकार है ना, प्रकार देख लीजिए। पहला तो आपका हो गया दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें जो है ना कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। कितना दोस्तों, एकल बंध। उदाहरण देख लीजिए एथेन हो गया जो कि C2H2 हो गया, H6 हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों दूसरा आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, देख लीजिए इसमें क्या है, इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वियात्री बंध होते हैं।
उदाहरण के लिए देख लीजिए तो इथिन हो गया यानी C2H और एथाइन हो गया, ठीक है, C2H2, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए क्या है आपका कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की तुलना कीजिए, कम से कम 3 अंतर तथा एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3 अंतर देखेंगे पहले, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, है ना। सबसे पहले गुण एक तरफ है, फिर एथेनॉल है, फिर एथेनोइक अम्ल है यानी कि CH3COOH एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। फिर देख लीजिए दोस्तों भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था देख लेंगे तो क्या है, रंगहीन द्रव विशिष्ट गंध एथेनॉल में, फिर रंगहीन द्रव सिरके जैसी गंध, ये आपका एथेनोइक अम्ल हो गया। अब देखिए प्रकृति देख लीजिए दोस्तों, प्रकृति भौतिक गुण में आपका है क्या है कि एथेनॉल में उदासीन हो जाएगा, है ना। प्रकृति इसका उदासीन होता है एथेनॉल का, इसका अम्लीय होता है क्योंकि एथेनोइक अम्ल है तो अम्लीय होगा भाई, है ना। क्वथनांक देख लीजिए, क्वथनांक क्या है तो लगभग इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका लगभग 118 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग रासायनिक क्या पूछा था और देख लीजिए, और पूछा था आपसे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं हम। देख लीजिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, पहला में आपका है एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया, C2H5OH देता प्लस Na और देता क्या है दोस्तों C2H5ONa प्लस H2, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया। अब दूसरा नंबर में देख लीजिए एथेनोइक अम्ल की एस्टर निर्माण अभिक्रिया जो कि एथेनॉल से है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए दोस्तों किस तरह से किया हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों क्या है कि साबुन की सफाई क्रिया विधि, है ना, साबुन की सफाई क्रिया विधि। तो उत्तर देख लीजिए साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, है ना। पहला तो आपका हो गया जल रागी सिरा जो कि आयनिक भाग जो जल में घुलनशील होता है, और दूसरा जल विरागी सिरा जो कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो तेल या वसा में घुलनशील होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, ये हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा सफाई क्रिया विधि, देख लीजिए दोस्तों जब साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो यह गंदगी तेल या वसा की बूंदों को घेरकर मिसेल नामक गोलाकार संरचना बनाता है। और एक और पॉइंट देख लीजिए जल विरागी सिरे तेल में घुस जाते हैं और जल रागी सिरे पानी की ओर रहते हैं। तो सफाई क्रिया विधि हो गया, है ना। और देख लीजिए एक और पॉइंट इसमें है, इस प्रकार तेल की बूंदें पानी में निलंबित होकर हट जाती है ना, ये हो गया। और देख लेंगे दोस्तों कठोर जल में साबुन का प्रभाव, कठोर जल में जो है साबुन का प्रभाव क्या देख लीजिए। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण उपस्थित होने के कारण साबुन अघुलनशील लवण बनाता है जिससे झाग नहीं बनता और सफाई क्रिया प्रभावी नहीं होती, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लीजिए दोस्तों एक और क्वेश्चन जिसमें आपका क्या क्वेश्चन कर रहा है देख लेंगे कि कार्बन की चतुसंयुजता क्या होती है समझाइए, ठीक है। आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, है ना। देख लीजिए क्या उत्तर होगा इसका। कार्बन के परमाणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 आंतरिक कक्षा में और 4 बाहरी कक्षा में। बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ना। इसलिए यह अन्य परमाणु के साथ अपने 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। क्या दोस्तों सहसंयोजक बंध बनाता है। इस गुण को ही जो है ना चतुसंयुजता कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण में देखें तो देख लीजिए उदाहरण में क्या है, मीथेन जो कि CH4 होता है सूत्र, अणु में कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु से 4 बंध बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका अंतिम क्वेश्चन है ना। श्रृंखलन क्या है इसका महत्व बताइए, श्रृंखला क्या है पूछ रहा है और महत्व पूछ रहा है दोस्तों। तो उत्तर को देख लीजिए, उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग। कार्बन परमाणु में यह क्षमता होती है कि वह अपने समान अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं या वृत्ताकार संरचनाएं बना सकता है, इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। अब इसके महत्व के देख लीजिए दोस्तों। पहला तो आपका हो गया इसी गुण के कारण कार्बन असंख्य यौगिक बनाता है। दूसरा आपका हो गया यह कार्बनिक रसायन की विविधता का प्रमुख कारण है, ठीक है। तीसरा आपका हो गया दोस्तों श्रृंखलन के कारण एल्केन एल्कीन एल्काइन जैसे अनेक हाइड्रोकार्बन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। ये हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, है ना। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।